हेलो एवरीवन। यस, बात है एरोप्लेन क्रैश की। कैसे हुआ एरोप्लेन क्रैश अहमदाबाद का। सबसे बड़ी बात आती है कि एरोप्लेन जो क्रैश हुआ है तो उसमें क्या राज हो सकता है, इसको कैसे पता लगाया जाए, कहाँ कहाँ खोज की जाए। पूरी कंट्री यानी इंडिया पूरा लगा हुआ है, साथ में अमेरिका वगैरह बहुत सारे देश लगे हुए हैं कि ये खराबी कैसे आई। तो हम भी इस इंतजार में है कि ये खराबी कैसे हुई। हमारे यहाँ पर एयर इंडिया जो विमान है बहुत सालों से चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ गई, बट फिर भी इसमें कुछ राज छिपे हुए हैं कि क्या हो सकता है, क्यों हुआ क्रैश। तो इसके लिए हमने एक जो है एरोप्लेन क्रैश के लिए एक ही हमारे लिए जो है ये मान सकते हैं कि एक ही जरिया है उसको पता लगाने का, और वो जरिया क्या है, ब्लैक बॉक्स। हम क्या समझते हैं कि ब्लैक बॉक्स क्या है। ब्लैक बॉक्स के अंदर वो जानकारी होती है, भाई हमारा ये मतलब है कि एरोप्लेन क्रैश क्यों हुआ। सपोज अगर मान लीजिए अहमदाबाद में जो हमारा प्लेन जैसे ही चलता है और चलने के बाद वह क्या होता है, पूरी उड़ान में नहीं भरता है, उससे पहले ही वह अहमदाबाद के हॉस्टल से टकरा जाता है। वहां बहुत सारे लोग की मृत्यु हो जाती है, और जब ये मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में केवल एक आदमी ही बचता है, विश्वास, बाकी सबकी डेथ हो जाती है और एरोप्लेन वही जल के खाक हो जाता है। और मेरा जो नगर पे जिस हॉस्टल पे गिरा है वहां पे भी कई लोग मर जाते हैं, और इन्हीं की सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सब इसकी जानकारी जुटाने में लगे हैं कि ये कैसे हुआ, क्या खराबी है। इतना जो सबरवाल जो यहाँ के पायलट थे वो बहुत अच्छे, बहुत जो है एक्सपीरियंस होल्डर थे, फिर भी ये प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। 12 जून के दिन 2025 में ये एयरप्लेन का जो अपना क्रैश हुआ है, इसी को पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स की जानकारी हमें पता लगानी। ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है, तो ब्लैक बॉक्स के लिए हम लोग सबसे पहले नजर डालते हैं कि ब्लैक बॉक्स, हम लोग सोचते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है क्या है, ब्लैक कलर का होता होगा। नहीं, ये ब्लैक कलर का नहीं होता है। ये ब्लैक बॉक्स जो है ऑरेंज कलर का होता है। क्योंकि ऑरेंज कलर क्यों होता है, रीजन ये कि ऑरेंज कलर इसलिए होता है कि अगर एरोप्लेन ध्वस्त हो जाता है, क्रैश हो जाता है, बिल्कुल आग में भी खत्म हो जाता है, कोई भी नहीं बचता, जैसा अभी हुआ 12 जून को, फिर भी ये ऑरेंज बॉक्स जो है पूरा का पूरा एज इट इज बच जाता है, और इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है वो हमें समझना है। ब्लैक बॉक्स जो है रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, सबसे पहले ये एरोप्लेन की टेल में रखा जाता है। पूंछ में इसलिए रखा जाता है क्योंकि पूंछ सबसे ऊंची होती है, पूंछ जो है एरोप्लेन की सबसे ऊपर होती है। टकराता है हमेशा आगे से टकराता है, और जब आगे से टकराता है तो पीछे वाला हिस्सा जो है बचा हुआ रह जाता है। हमेशा आगे से चकनाचूर होगा, पर मैक्सिमम कंडीशन में टेल की तरफ से बच जाता है, और ब्लैक बॉक्स एज इट इज बच जाता है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा सोचे कि टकराने से जो एरोप्लेन जब खत्म हुआ तो ब्लैक बॉक्स भी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम इसके बारे में क्या क्या दर्ज हुआ, इसके अंदर क्या क्या जानकारी है, या ब्लैक बॉक्स में क्या क्या राज खुलेगा, वो सब समझने वाले हैं। तो क्या दर्ज हुआ उस चीज को अगर अपन समझे, ब्लैक बॉक्स होता क्या है। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की बारे में बात करें तो ब्लैक बॉक्स जो है वो क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मजबूत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इतना मजबूत होता है कि 2.5 टन अगर इस पे वजन भी रख दिया जाए, गिरे तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। ठीक है, सबसे पहले इसे विमान में लगाया जाता है। विमान में कहां लगाया जाता है, विमान में इसकी टेल में लगाया जाता है। अभी मैंने बताया था टेल में इसलिए लगाया जाता है कि ये कभी भी जो भी टेल में इसलिए लगाया जाता है कि इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम है, आगे से अगर विमान टकरा जाता है तो पीछे का हिस्सा बचा है, इसलिए टेल में लगाया जाता है। ये एक सिंगल कंबाइंड रिकॉर्डर होता है, इसमें हर तरह की रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग का मतलब जैसे मान लीजिए पायलट ने जो पैसेंजर्स है उनसे बात करी कि आप लोग को वार्निंग दे रहे हैं, उनको कोई मैसेज दे रहे हैं, दो पायलट्स आपस में बात कर रहे हैं, क्रू मेंबर से आपस में बात कर रहे हैं, या उनको जो है जो अपना ट्रांसपोर्ट होता है या कहीं से भी कोई भी बात वो लोग आपस में कर रहे हैं, तो वो सब बातें इसमें रिकॉर्ड होती है। इस चीज का ध्यान रखें। और रिकॉर्डिंग भी बहुत लंबी 25 घंटे की रिकॉर्डिंग रहती है इसमें। ठीक है, जो उड़ान का समय, हैंडलिंग, ऊंचाई, पावर, टेम्परेचर, रोटर स्पीड, बाहरी टेम्परेचर आदि सभी डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। यानी जब एरोप्लेन चल रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर क्या है, हवा बाहर की साइड में कितनी आ रही है, हवा का रुख कैसा है,
जो ऊपर जो ये पंख उड़ रहे हैं, लेफ्ट उड़ रहा है, राइट विंग उड़ रहा है, या इंजन किस तरफ से उड़ रहा है, या कोई दो जो है विमान आपस में टकरा तो नहीं गए, या दुश्मन राडार बाहर से आ तो नहीं रहा है, इस तरह की अलग अलग तरह की रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड करता है। अब ये जब रिकॉर्ड करता है तो पैसेंजर और पायलट्स की आवाज को भी रिकॉर्ड करता है कि पैसेंजर कुछ बोल रहा है, क्रू मेंबर्स आपस में बात कर रहे हैं, पायलट्स आपस में बात कर रहे हैं। पायलट्स जो है जो उसमें अगर ट्रैफिक की पुलिस ट्रैफिक को कुछ भेज रहे हैं कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम, ट्रैफिक कंट्रोल को कुछ भेज रहे हैं मैसेज, मैडे करके, तो इंजन में प्रॉब्लम के कारण अगर कोई मैसेज भी भेजा जा रहा है तो सब रिकॉर्डिंग इसके अंदर होती है। और जब इतनी रिकॉर्डिंग होती है तो ये क्या होता है, बहुत एकदम चटकीला ऑरेंज कलर का होता है। अब ऑरेंज कलर का होने का रीजन क्या है कि अगर कहीं पे भी गिर गया, मलबे के अंदर दब भी गया, तो ये ऑरेंज कलर के कारण ये बहुत अच्छे से अपने को दिख पाएगा। अब कितना टेम्परेचर है, टाइमिंग कितना है लैंडिंग का या ऊपर उठने का, या ऊंचाई पे कितनी ऊंचाई पे गए। अभी तो अपना जो है एरोप्लेन एयर इंडिया का वो इतना ऊपर भी नहीं गया था, उससे पहले तो वो ध्वस्त हो गया और उससे टकरा गया। तो ठीक है, सभरवाल ने बोला भी था कि सोचा भी था कि भाई ये टकरा जाएगा, तो उस आ रहा है ऐसा बार बार वीडियोस में, बार बार अपन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जो है टकरा गया है, क्या किया जाए, लैंडिंग नहीं हो रही है, क्या किया जाए, टेम्परेचर है, इंजन नहीं उठ रहा है, बहुत सारी बातें आ रही। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं खुलेगा तब तक कोई राज का पता नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये टाइम का पता लगाता है, उड़ान का पता लगाता है, ऊंचाई का, हैंडलिंग का, पावर का, टेम्परेचर का, रोटर स्पीड का, बाहरी टेम्परेचर आदि डेटा को रिकॉर्ड करता है। तो ये ब्लैक बॉक्स होता है। अब ये दो तरह का होता है ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अब ये दो अलग अलग तरह के हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्या होता है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या होता है। वॉइस रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है। अब फ्लाई डेटा रिकॉर्डर, इसको इस तरीके से समझ में आ रहा है कि फ्लाई करने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है वो सब जरूरी इसके अंदर आ रहा है। अब फ्लाई डेटा का मतलब फ्लाई कैसे करेगा, कितनी कैसे कर रहा है, कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, फर्स्ट विंग लेफ्ट विंग चल रहा है कि राइट विंग चल रहा है, या उसको ऊंचा उठाने के लिए कितना जो है कितनी ऊंचाई पे गया है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा गर्मी तो नहीं है, या कोई बर्ड इससे टकरा तो नहीं गई है, तो बाहर कोई किसी ने राडार से कोई एक्सीडेंट, दो तनों की टकराव तो नहीं हुई है, दुश्मन एरोप्लेन ने किसी से टक्कर तो नहीं मारी है। तो इस तरह की जो है सारी की सारी रिकॉर्डिंग इसमें होती है। टेम्परेचर की बात करते, टेम्परेचर की, विंग्स की, ऊंचाई की, देन टकराहट की, देन राडार की, देन जो विंग्स की, या जब वो लैंडिंग कर रहा है तब वो किस तरीके से कर रहा है, सारी की सारी रिकॉर्डिंग इसमें होती है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जहां जहां वॉइस रिकॉर्डिंग है मतलब वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है। अब देखिए हम बात करते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्या है। अभी मैंने बताया था फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कैसा होता है, इस तरह का फ्लाइट रिकॉर्डर होता है, ठीक है। ये जो है ये क्या होता है, ऑरेंज कलर का ही है। ये हमेशा एरोप्लेन की किस में लगाया जाएगा, टेल में लगाया जाएगा। अभी मैंने बताया ये क्या है, विमान यानी एरोप्लेन की गति, कितनी स्पीड से चल रहा है एरोप्लेन उसके बारे में बताता है, कितनी ऊंचाई पे चल रहा है वो बताता है, किस दिशा में जा रहा है आ रहा है वो बताता है, इंजन की स्थिति कैसी है, लेफ्ट राइट दोनों चल रहे हैं या केवल लेफ्ट ही चल रहा है या राइट ही चल रहा है उसके बारे में बताता है, फ्यूल कितना है, कितने की और जरूरत है, कितना खत्म हो रहा है उस सब के बारे में बताता है, फ्लो कैसा है इसका, वो चला रहा है कि स्पीड या ऊपर नीचे कितनी हो रहा है। 25 आवर्स का रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्डिंग कितनी होती है 25 आवर्स की, ठीक है। फिर एरोप्लेन की टेल में होता है, हमेशा मैंने ये बताया था कि ये ब्लैक बॉक्स हमेशा एरोप्लेन की टेल में ही होगा। 80 से ज्यादा रिकॉर्डिंग होती है। अब 80 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 80 तरह की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। ऊंचाई, टेम्परेचर, वॉइस, देन पैसेंजर से वॉइस, देन बार बार आना जाना, विंग के बारे में, इंजन के बारे में, सब तरह की रिकॉर्डिंग होती है। एरोप्लेन का उठाव झुकाव देखा जाता है कि उठाव लेफ्ट से ही हो रहा है कि उठाव राइट से ही हो रहा है। केवल लेफ्ट से चलेगा तब भी नहीं होगा, राइट विंग भी चलना चाहिए, लेफ्ट विंग भी चलना चाहिए। अगर थोड़ा भी अनबैलेंस है जैसा अभी हुआ था तो वो कभी भी नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में ब्लैक बॉक्स में बताया जाता है। हवा का प्रेशर कैसा है, ज्यादा प्रेशर से है, कम प्रेशर से है, किस तरह का है, आंधी तूफान, इन सब के बारे में भी ये रिकॉर्डिंग बता देता है। तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ऐसा डेटा जो कि फ्लाई करने के लिए जरूरी होता है, उन सब के डेटा है जो है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में होता है, और ये हमेशा एरोप्लेन की टेल में होता है। क्लियर। अब इस तरह का इसका जो है वो होता है। और अभी भी
आपने देखा होगा कि अभी जैसे ही ब्लैक बॉक्स मिला सभी को सुकून मिला कि एरोप्लेन क्रैश की जानकारी इसमें आ जाएगी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या है। इसके बारे में जो जो वॉइस होती है वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में होती है। अभी जैसे अपन ने एरोप्लेन क्रैश हुआ था तो उसमें दो, ये कहां होता है सबसे पहले बात करते हैं। ये जो दोनों पायलट्स बैठते हैं प्लेन के अंदर आगे आगे, उन पायलट्स की बैठने की जगह पर ये रहता है, दोनों जहां बैठेंगे। अब वहां क्या होगा, वहां से रिकॉर्डिंग क्या क्या होती है, दोनों पायलट्स आपस में बात क्या कर रहे हैं, पायलट्स पैसेंजर से क्या बात कर रहे हैं, क्रू मेंबर पैसेंजर से क्या बात कर रहे हैं, क्रू मेंबर पायलट से क्या बात कर रहे हैं, और क्या पायलट क्रू मेंबर को कुछ बोल रहे हैं, पायलट्स क्या अगर पैसेंजर को कोई जो है जानकारी दे रहे हैं, पायलट्स पैसेंजर को कोई जानकारी दे रहे हैं। पैसेंजर आपस में, अगर जैसे मान लीजिए अभी एरोप्लेन का क्रैश हुआ था तो सारे पैसेंजर तो कहीं ना कहीं तो घबराए हुए थे, तो वो घबराए हुए थे तो आपस में बातचीत भी कर रहे थे, वो सारी बातचीत, वो टेंशन में थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो सारी वॉइस इसमें आएगी। दोनों जब जैसे ही ये हो रहा था, ऊपर उठ रहा था, अब जब उठाव नहीं आ रहा है एरोप्लेन में तो कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसा चल रहा है या लेफ्ट नहीं चल रहा है, तो ये जब दोनों पायलट्स आपस में बात कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग में इसमें रहती है। ठीक है, तो अब क्या क्या रिकॉर्डिंग रहती है, इन सब की रिकॉर्डिंग कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या क्या रहती है, पायलट्स की बातचीत, दो पायलट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो पैसेंजर की आपस में पैसेंजर की बातचीत, जैसे अभी क्रैश हुआ था तो पैसेंजर कितने डरे हुए थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो सब इसमें रहेगा। पायलट द्वारा पैसेंजर को प्रॉब्लम आने पर वार्निंग और निर्देश, अगर मान लीजिए पता लग गया कि लेफ्ट ही चल रहा है, राइट ही चल रहा है, दोनों इंजन खराब हो गए, फ्लाई नहीं कर पा रहा है, तो पायलट्स बार बार जो है उनको वार्निंग दे रहा है, मैसेज दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो सब इसमें रहती है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में। एरोप्लेन की केबिन का वह पार्ट जहां पायलट बैठता है वहां रहता है। पायलट द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल, अब देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत की जाती है। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि अगर मान लीजिए इंजन खराब है तो मैडे मैडे करके आवाज दी जाती है, मैडे मैडे मैडे, उनको जो है कंट्रोलिंग रूम में बोला जाता है कि हमारा जो है इंजन नहीं चल रहा है, तो आप कहीं, या फिर पेन पेन करके आवाज दी जाती है, एक इंजन या दो इंजन में, एक इंजन दो इंजन में, एक इंजन के लिए क्या बोला जाएगा, पेन पेन, अगर दोनों इंजन खराब है तो मैडे मैडे। तो इससे ये पता लग जाएगा कि दोनों इंजन खराब थे या एक ही इंजन खराब था, तो इससे भी पता लग जाएगा आइंदा से क्या करना है। फिर इंजन खराब होने पर पेन पेन बोलना और मैडे मैडे बोलना, ये कॉकपिट ऐसा होता है। देखिए इस तरह का रिकॉर्डर जो होता है, ये कॉकपिट ऐसा होता है वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें जितनी भी वॉइस होती है वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग होती है। चाहे मैंने अभी बता दिया था दोनों पायलट्स की, पायलट से पैसेंजर की, पैसेंजर के आपस में चिल्लाने बात करने की, क्रू मेंबर्स की, इन सब की सारी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका ये कितना वजन, अब हम बोलते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जब हमारा इतना बड़ा एरोप्लेन 1 मिनट के अंदर जल के खाक हो गया, ऐसा बोलते हैं जल के खाक हो गया, पर हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ किस पे है, ब्लैक बॉक्स पे। रीजन क्या है भाई, हमने ये तो नहीं सोचा कि ब्लैक बॉक्स में तो खत्म हो गया, जब 1 मिनट में एरोप्लेन खत्म हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स खुद इतना वजन सहन कर सकता है, 2.5 से कितना टन, मतलब अपन मान के लगभग 2.5 टन वजन इसके ऊपर ये पड़ा है, इसके ऊपर 2.5 टन वजन गिर भी जाए तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस पर कोई आंच नहीं आती है। क्लियर? तो अगर इसीलिए हम इसके इंतजार में थे, जैसे ही ये गिरा हम ब्लैक बॉक्स के इंतजार में हैं कि ये तो गिरेगा ही नहीं, ये तो टूटेगा ही नहीं, ये खराब ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, सुरक्षित रह सकता है। 1 आवर तक 1100 डिग्री सेंटीग्रेड आग को सहन कर सकता है। अब 1 घंटे तक आग लगी हुई है, पर इसको इस तरीके से बनाया गया है 1100 डिग्री तक आग, सेंटीग्रेड तक आग जो है ये सहन कर सकता है 1 घंटे तक। उसके बाद अलग अलग है, कभी 260 के लिए भी बोला गया है कि 260 डिग्री तक भी ये सहन कर सकता है 1 घंटे के बाद से। और कुछ के अलग मत है, कुछ एजेंसी बोल रही कि नहीं ये 2000 तक भी सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आग का, तब भी ये सहन कर सकता है, बट जनरली जो एक सही चला रहा है वो है 1100 डिग्री टेम्परेचर आग लगी हुई है, तब भी उस आग के अंदर वो सेफ रहेगा 1 घंटे तक। ठीक है, फिर आता है पानी में 30 दिन तक। चलो ये किसी समुद्र में भी गिर गया, एरोप्लेन क्रैश अगर समुद्र में हुआ और ये समुद्र के अंदर भी चला गया तो भी ये 30 दिन तक हमको सिग्नल देता रहेगा कि हम ऊपर से पानी, अगर किसी महासागर में भी गिर गया तो हम ऊपर से फ्लाइट से उड़ते रहेंगे और हमको ये सिग्नल देता रहेगा कि ये पानी के अंदर है। ठीक है, और 30 दिन तक हमको सिग्नल भेजता है, इसलिए हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि इससे हमको पता लग जाएगा कि प्लेन क्रैश कहां हुआ है।
स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? ये स्टेनलेस स्टील से बना होता है और टाइटेनियम जो धातु उससे बना हुआ होता है। 6000 मीटर गहराई तक के पानी का दबाव सहन कर सकता है। ये 6000 मीटर पानी में भी गिर जाए ब्लैक बॉक्स तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 30 दिन तक आपको सिग्नल भेजता रहेगा, कोई खराबी इसमें नहीं आएगी। फिर आता है दो विमान के, अगर मान लीजिए दो विमान आपस में टकराते भी हैं और टेल में लगा हुआ है इसका, और दो विमान आपस में टकराए 750 किलोमीटर पर आवर गति से भी अगर वो टकराते दोनों तो भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जो ब्लैक बॉक्स है हमेशा हमेशा सेफ रहता है, क्योंकि इतनी आग में भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, इतना वजन इस पे गिर जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, पानी के अंदर चला जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता। स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम से बना हुआ होता है। फिर हम बात करते हैं कि ब्लैक बॉक्स कौन से कलर, हम लोग क्या सोचते हैं कि ब्लैक बॉक्स है इसका मतलब ब्लैक कलर का होगा, नहीं है, ब्लैक कलर का नहीं। ब्लैक नाम तो इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर सारे राज छुपे हुए होते हैं, सारा सस्पेंस छुपा हुआ होता है, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स का नाम दिया है। बट ये होता है गहरे नारंगी कलर यानी ऑरेंज कलर का होता है। रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए बहुत दूर भी ये पड़ा है तो बहुत ज्यादा दूरी से भी ये ब्लैक बॉक्स जो है हमको नजर आ जाता है, इसलिए इसका कलर ऑरेंज कलर का रखा गया है। ये विमान की टेल में लगा होता है, इसके द्वारा एरोप्लेन की क्रैश की जांच की जाती है। अब देखिए, अब हमारा जो 12 जून का 2025 को हमारा एयर इंडिया का विमान जो क्रैश हुआ है उसमें इतने लोग 242 थे बट 241 मर चुके हैं, और जिसमें एक जो है बच गए हैं, विश्वास वो बच गए हैं। रीजन कहते हैं कि वो जो उनकी इमरजेंसी जो गेट था उसके अंदर से सीधे से नीचे आ गए चेयर से, इसलिए वो बच गए, बाकी सब मर गए। साथ ही जिस मेघानी नगर के हॉस्टल की दीवार पे वो गिरा था उसके कई बच्चे मर गए, कई लोग पास में सो रहे थे वो मर गए, आग में झुलस के मर गए। ठीक है, फिर क्रू मेंबर्स मर गए, सबरवाल जो पायलट थे उनकी डेथ हो गई, जो यहाँ पहले गुजरात के सीएम रह चुके थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस तरीके से कई लोग इसमें मर चुके हैं, बट हम लोग उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। बस एक ही वेट है कि ब्लैक बॉक्स अगर खुल जाए, जो मिल चुका है हमारा ब्लैक बॉक्स इंडिया का, और सभी की नजर उसी ब्लैक बॉक्स पे है, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि 12 जून में लैंड वो करते से ही जैसे उड़ान भरी क्या प्रॉब्लम आई, क्या लेफ्ट ही उड़ा, क्या राइट ही उड़ा, क्या पायलट आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, जो पब्लिक थी वो कितनी घबराई हुई है, उनके वीडियोस, उनकी आवाजें, ठीक है, क्या पंख से कोई बर्ड तो नहीं टकराई, या कितनी टेम्परेचर पे वो जा रहा था, कोई आंधी तूफान तो नहीं था, ये सब चीजें हमको कौन बताए। आंधी तूफान तो नहीं था ये तो पक्का है क्योंकि हमने वीडियो भी देख ली है, तो सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस है। बट ब्लैक बॉक्स जब तक का राज नहीं खुलेगा तब तक इसकी सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता। तो पूरे इंडिया की पब्लिक की नजर कहाँ है? ब्लैक बॉक्स की जो जानकारी उस पे नजर है। दोनों जो इसके दो पार्ट है, दोनों ही पार्ट पे नजर है, और वो खुले और एयर इंडिया का जो क्रैश का राज है वो एज इट इज खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये है ब्लैक बॉक्स का राज, जिससे कि इस एरोप्लेन की क्रैश की जानकारी हमको मिलने वाली है, और हम उन सभी जिनकी डेथ हो गई है उन सब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू।